मौसी का फोन आया है। सासू माँ का पता नहीं है कहाँ पर है। अपने फोन नंबर को पता नहीं कितना स्विच ऑफ रखती हैं। और मौसी है कि मेरे नंबर पे ही तुरंत कॉल कर देती हैं। बहू जरा बात कराना अपनी सासू मम्मा से। अब मुझे उनको ढूंढने जाना पड़ेगा। पता नहीं मोहल्ले में बैठी हैं, कहाँ बैठी हैं, कहाँ नहीं गई हैं। एक तो उनका घर में रहना भी मुश्किल है। सासू माँ कहाँ पर हो आप? मौसी जी आपकी बहन मिल नहीं रही हैं, थोड़ा वेट करिए। ठीक है बेटा, हम वेट कर रहे हैं जब तक तुम्हारी सासू मैया मिल जाए। अरे थोड़ा खबर रख के रखा करो अपनी सासू मैया की। इसी बात पे मुझे गुस्सा आती है। अब मैं क्या वेट करूं, देख रेख करूं? वो बड़ी है ना कि छोटी बच्ची है। अरे क्या हुआ, किससे बातें कर रही है? क्यों सासू माँ चिल्लाती पड़ी रही है? पता नहीं क्यों चिल्लाती रहती हो मुझको। अरे माँ जी, आपकी प्यारी लाडली दुलारी दुनिया की सबसे न्यारी बहन जी का फोन आया है, बात कर लीजिए। आपका तो पता ही नहीं लगता कि आप कहाँ रहते हो। मैं कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ और मासी है कि मुझे डांट रही है, लेक्चर दे रही हैं। आप घर में नहीं रख सकती क्या? मौसी जी से कह दीजिएगा कि मुझे लेक्चर ना दें, मुझे पसंद नहीं है। मैं सास के तो अपने लेक्चर सुनती नहीं, मौसी के घर से सुनूंगी। जो सिखाना है, जैसा सिखाना है वो अपनी बहू को सिखाएं, मुझे नहीं। अरे हाँ हाँ चुप करेगी तब तो बात कर पाऊंगी। हाँ शर्मिला क्या कर रही है तू बहन? क्या काम था क्या कुछ? अरे हाँ हाँ तुझे बता रही थी कि मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। देखने वाले आए थे और पक्का करके गए हैं। तो ना मुझे तेरे यहाँ शॉपिंग करने आनी है। अब यहाँ तो तू जानती है अच्छे ढंग के ना कपड़े ना जेवर कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मैं तेरे घर आ रही हूँ। क्या घर आ रही हैं? हे भगवान, अब ये घर आ रही है, पता नहीं कितने दिन के लिए आ रही है। इतने नुक्स निकालती है ये मासी सास। हाँ हाँ तेरा पेट जो इतना बड़ा है, ठीक है लेकर आऊंगी मैं। अच्छा सुन, वो ना बेल का शरबत मुझे बहुत पसंद है। तेरे यहाँ बेल होते हैं ना, तो बेल ले आना तू। मना नहीं कर सकती हूँ क्या? तेरी मासी आ रही है, मासी सास, अब तेरा ढाक की टिक्की बजाएगी। मम्मी जी आप मना नहीं कर सकती थी। आपको तो पता है ना कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और मैं भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी आपने बुला ही लिया। अरे मजबूरियाँ होती है, उसकी बेटी की शादी तय हो गई है तो शॉपिंग करनी है, तो वो मेरे यहाँ आ रही है। अब कानपुर में रहते हैं तो कुछ तो फायदा उठाएंगे ही ना हमारे परिवार वाले। ओफो, लगता है अब दूसरी जगह घर बनवा कर रहना पड़ेगा जहाँ पे पास पड़ोस के लोग और परिवार के लोग आए ही ना कभी। अरे परिवार से ही तो समाज चलता है, हम परिवार ही हमारा साथ देगा, नहीं कौन देगा? बहुत पागल हो तुम बहू। जाओ नाश्ते की तैयारी करो और खाना ज्यादा बना लेना, वो किसी भी टाइम आने वाली होगी। और हाँ मूंग की दाल जरूर बना लेना, उसको दोनों टाइम चाहिए। हाँ हाँ मम्मी जी बिल्कुल, जो हुक्म, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं जा रही हूँ सत्संग, तो मैं भी चलूंगी सत्संग, बाद में मैं खाना बना लूंगी। हाँ हाँ मैं बना लूंगी। वैसे भी यहाँ पर काम मैं ही करती हूँ, कोई एक काम भी नहीं करता है। खाना भी लगा के सबको देना पड़ता है। और वो मौसी की बेटी है ना चंचल, वो आ तो रही है मेरे साथ, काम हाथ बटा लेगी तो काम भी मेरा जल्दी निपट जाया करेगा। है ना अच्छी बात? क्योंकि एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार। है ना मेरी प्यारी सासू माँ? हाँ हाँ बहू बिल्कुल सही कहा। चल चल जल्दी से तैयारी कर लेते हैं, फिर सत्संग चलते हैं, उसके बाद खाना बना लेंगे जल्दी से। आज हमारी सत्संग में बहू इतना अच्छा गाना गाएगी ना कि आपको वो गाना सुनने का बार बार मन करेगा और जीवन को सीख मिलेगी। चलो तो बहू गाना सुना दो फिर पटाख से। सुनाओ तो बहू, हम भी सुने तुम्हारे गाने। बहू बहुत होशियार है, मैं डेली इसके गाने सुनती हूँ। इतने अच्छे सत्संगी भजन गाती है कि मन मुग्ध हो जाता है, आत्मा शांत और तृप्त हो जाती है, मन खुश हो जाता है बहुत ही ज्यादा। बहू चलो बढ़िया भजन गाओ, अच्छे से गाना गाओ। ओके माँ जी अभी गाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जाते कहाँ मैं पुकारूं यहाँ प्राण प्यारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे, कि राम जाते कहाँ मैं पुकारूं यहाँ प्राण प्यारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे।
कुल की न्यारी, राजा से बनाया भिखारी। प्राण जाए भले परियो वचन ना टले, प्राण जाए भले पर वचन ना टले। यो पुकारे रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। राम जाते कहाँ मैं पुकारूं यहाँ प्राण प्यारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। हम मरते मरते प्रभु को पुकारा, श्राप अंधों का जब याद आया। मरते मरते प्रभु को पुकारा, अंधों का श्राप जब याद आया। प्रभु चल ही दिए रोते सब भक्त खड़े गम के मारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। राम जाते कहाँ मैं पुकारूं यहाँ प्राण प्यारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। हाँ, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। वाह 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 बहू, बहुत अच्छा गाना गाया। राम भजन, मजा आ गया सच में। इतना प्यारा गाना गाया कि मन को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, आत्मा तृप्त हो गई बहू रानी। तेरे इस भजन से अंतर्धान वाला भजन गाया तूने, बहुत बहुत अच्छा गाया बहू रानी। थैंक यू माँ जी। मैंने तो पहले ही कहा था बहू रानी बड़ी होशियार लग रही है। बहू बड़ा चोखा गाना गाया, बहुत ही अच्छा गाना था तेरा। हाँ हाँ, तभी तो मैं रोज आती हूँ इनके सत्संग में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी YouTube फैमिली का भी ढेर सारा प्यार बना रहे।